हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू IBL सीरीज डॉक्टर माइंड के एपिसोड 7 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहीं आपको गम मिलेगा तो कहीं आपको काफी खुशी भी मिलेगी। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पर काफी एक्साइटमेंट में कान के पास आता है, पर कान काफी ज्यादा उदास रहता है। पर आता है, कान का हाथ पकड़ता है, पर कान काफी गुस्से में पर से बोलता है और कहता है मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दो। पर कहता है क्या हुआ डॉक्टर, तुम क्यों इतने ज्यादा गुस्से में हो, क्या कोई बात है? पर डॉक्टर कान कुछ नहीं बताता है और कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी क्या गलती है। और तभी पर कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है, क्या मुझे नहीं बताओगे? तभी कान कहता है पता है कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने प्यार का इजहार किया था, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद मुझे भी किसी ने रिजेक्ट किया था, मुझे भी किसी ने धोखा दिया था। शायद इसी वजह से मैं तुम्हारा अभी बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को यहीं पर ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर पर कहता है क्या, तुम ये कैसे कर सकते हो कान? कान कहता है हाँ, मुझे लगता है कि मैं अभी नया प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ दिनों की वक्त चाहिए, इसी वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। बेचारा पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और कान कहता है पता है मैं सो रहा था, मैं अपनी फीलिंग से भाग रहा था और मैं अपने चाहतों को नहीं रोक पाया, पर अब वक्त है मुझे जाग जाना चाहिए और तुम्हें भी जाग जाना चाहिए। पर और तभी कान जा जाता है पर उसे रोकता है, पर कान जबरदस्ती कार में बैठ जाता है। बेचारा पर बहुत रोता है और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल रहता है। पर और कान अपने क्यूट मोमेंट को याद करते हैं और उतना ही ज्यादा पर रोता है, पर रोते रोते जमीन में लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ पर अपने फ्लैट में बहुत दिनों तक कान का वेट भी करता है, पर बहुत दिन हो जाते हैं पर कान अभी तक उसके फ्लैट में उसे मिलने नहीं आता है। सब में पर बहुत ही ज्यादा बीमार भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे क्यूट कपल जो अपने रिश्ते को अभी तक नाम नहीं दिए हैं, तुम और क्ला, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता रहता है और बहुत परेशान हो जाता है। क्ला कहता है ऐसे रिश्ते में क्या रहना जिसमें तुम्हें खुशी ही नहीं मिलती है, जब से तुम इस रिश्ते में आए हो तुम्हें खुशी ही नहीं मिली है। ये सुनकर तुम कहता है तुम क्या कह रहे हो? क्ला कहता है जब तुम इस रिश्ते में नहीं थे तुम काफी ज्यादा खुश रहते थे, पर जब से तुम रिलेशनशिप में आए तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहने लगे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये खाना खाना चाहिए। और तभी तुम और क्ला खाना खाने लगते और हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारा पर कान की यूनिवर्सिटी में आता है और वो उसके फैसिलिटी में हर जगह ढूंढता है, यहाँ तक कि उसके फ्लैट में जाता है, पर कान को उसका कुछ नहीं पता चलता, पर बहुत रोता है। दूसरी तरफ कान भी रोता रहता है, पर कुछ वजहों से कान ने पर से ब्रेकअप कर लिया है। वैसे वो क्या वजह है ये तो आपको आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह माइल जाता रहता है। तभी वहाँ पर नाइट आ जाता है और नाइट माइल के दोस्तों से कहता है अपनी कॉफी लेकर जाओ, मुझे माइल से बात करनी है। और तभी माइल कहता है अगर तुम मुझसे बात नहीं करने वाले हो तो मैं जा रहा हूँ। नाइट कहता है नहीं, मुझे तुमसे बातें करनी है और सच बताऊं मुझे नहीं पता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तभी माइल फिर खड़ा हो जाता है। नाइट कहता है प्लीज यहाँ पे रुक जाओ ना, और पता है मैं पहली बार तुम्हारे घर में तुमसे नहीं मिला था, हाँ मैं नशे में नहीं था, क्योंकि जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था तुम लेटे हुए नहीं थे। पता है तुम पहली बार मुझे तब मिले थे जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था और तुमने मेरी जान बचाई थी। दिखाया जाता है कि पर नाइट और माइल एक दूसरे से बचपन में ही मिले रहते हैं और वो दोनों नदी किनारे मिले रहते हैं कि इस तरह नाइट नदी के पास खेलता रहता है, पर अचानक वो नदी में गिर जाता है, जिसकी वजह से माइल उसे बचाता है। नाइट कहता है उस दिन तुमने मुझे जान बचाई थी, उस दिन के बाद से मैं तुम्हें हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था पर तुम्हारा कहीं भी पता नहीं चला। माइल कहता है जब तुम मुझे जानते नहीं थे, मेरा नाम नहीं जानते थे, तब भी तुम मुझे ढूंढ रहे थे। नाइट कहता है हाँ तब भी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाया और सच में मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता ही रहा। और एक दिन जब मैंने मुझ के घर पे तुम्हारी फोटो देखी, तब मैं जब अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था तो सबको लगा कि मैं बहुत ज्यादा नशे में हूँ, और फिर मैं रेस्टोरेंट के बहाने में कमरे में गया और तभी मुझ ने बताया कि ऊपर जाओ, मेरे भाई के कमरे के बगल में वॉशरूम है। और जब मैं वहाँ पे आया तो मुझे तुम्हारा कमरा मिला, वहाँ पे तुम्हारे बचपन की फोटो थी, मुझे पता चल गया कि तुम वही लड़की हो जिसने मुझे बताया था। और जब मैं तुम्हें किस करना चाहा तभी वहाँ मूड आ जाता है और मुझे मान लगता है। मैं नाइट पे बार बार बोलता हूँ मुझसे कि मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ नहीं किया, पर मूड कहता है कि तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे दोस्त थे और
उस दिन के बाद से लोगों को लगा कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, पर असल में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। मैं बस उस दिन तुम्हें बस एक किस किया था। और तभी माइल कहता है क्या बस इतनी सी बात थी? नाइट कहता है हाँ, उस दिन के बाद से मैंने अल्कोहल को कभी हाथ भी नहीं लगाया। और तभी माइल कहता है मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि तुम इतने दिन तक कूल बनने की एक्ट कर रहे थे। अगर तुम मुझे बता देते तो शायद तुम इतने दिन तक पछताते नहीं। और चलो हम लोग कुछ अलग बातें करते हैं। माइल कहता है वैसे नाइट तुम्हारा और पर का क्या रिश्ता है? और तभी नाइट कहता है पर और मैं एक दूसरे के भाई हैं, पर दो अलग अलग माओ से हैं। पर मेरे बहुत ख्याल रखता है, वो मेरे सगे भाई से मेरा ख्याल रखता है। और पता है जब मैं तुम्हें पूरे दिन ढूंढता रहता था वो मेरी हमेशा मदद करता था और मुझे अलग अलग तरीके बताता था जिससे कि मैं हिम्मत ना हार। अभी माइल कहता है अगर तुम मुझे ये बात पहले बता देते तो कितना अच्छा होता। तुम्हारे वजह से मुझे कोई भी खाना अच्छा नहीं लगा था, मैं सो भी नहीं पा रहा था। तभी नाइट माइल को किस कर देता है और जिससे कि माइल चुप हो जाता है और फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है। दूसरी तरफ कान अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है जो कि नाइट की मॉम रहती है। नाइट कहती कि मॉम कहती है पर से कि कितने दिन हो गए तुम्हें मिले हुए, क्या तुम डॉक्टर को अब मिल नहीं रहे हो और तुम्हें क्या हो गया है? तुम बहुत ही ज्यादा, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। मॉम मैं क्या करूँ, डॉक्टर कान ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और ये सब क्यों हुआ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कान मुझसे प्यार करता था, अचानक उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया। तभी नाइट की मॉम कहती है मुझे लगता है तुम्हें अपनी मॉम से बात करना चाहिए। तभी पर अपनी मॉम के पास आता और कहता है कि मॉम आपने कान से क्या कहा? और तभी उसकी मॉम कहती है मैंने उसे ये कह दिया कि मेरे बेटे की लाइफ से हट जाइए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। ये देखकर पर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि आपने मेरे पूछे बिना उससे ये बातें कैसे की। और तभी पर की मॉम कहती है वो तुमसे प्यार नहीं करता, अगर वो तुमसे प्यार करता तो शायद मेरे कहने के बाद भी तुमसे ब्रेकअप ना करता। और तभी पर कहता है वो मुझसे प्यार करता है तभी उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि आप मेरी मॉम है और वो नहीं चाहता था कि एक दिन मुझे और उसके बीच में चूज करना पड़ा, इसी वजह से उसने ब्रेकअप करने का फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ माइल आज पहली बार नाइट की मॉम से मिलने के लिए आता है। नाइट की मॉम कहती है पता है माइल हमेशा तुम्हारे बारे में बात कर रहता है, जब तुमसे पहली बार मिला तब से ये कहता है माइल बहुत ज्यादा क्यूट है, वो बहुत प्यारा है और फाइनली तुम उसको मिल गए हो और मैं चाहती हूँ बेटा तुम हमेशा मेरे नाइट का ख्याल रखना। और माइल कहता है शुक्रिया, आप पहली इंसान है जो ये मुझे बता रही है। तभी नाइट चला जाता है। नाइट आता और कहता है मॉम आप और ये क्या बातें कर रहे थे? नाइट की मॉम कहती है ये सीख रहे थे। नाइट कहता है ओ आप लोग सीक्रेट बातें करने लगी हैं। और तभी वहाँ पर कान आता है, जब अपने भाई को खुश देखता है पर तो वो काफी खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह माइल पर कान को फोन लगाता और कहता है कि डॉक्टर कान आप कैसे हैं? तो कान कहता है मैं ठीक हूँ माइल, तुम कैसे हो? और माइल कहता है पर आपकी आवाज़ से तो ठीक नहीं लग रहा है, आपसे कोई बात करना चाहिए है कान। तो डॉक्टर कान कहता है कौन? और तभी नाइट की मॉम कहती है मुझे लगता है तुम जरूर सोच रहे होगे कि मैं तुमसे बात क्यों करना चाहती हूँ, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया है और मैं पर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। पर सच में तुम्हें बहुत मिस कर रहा है और सच बता रही हूँ कि पर तुमसे बहुत प्यार करता है। कुछ चीजें हैं जो बड़े लोगों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, कुछ चीजों को खुद ही हैंडल करना पड़ता है बेटा। भी कान बताता है कि मुझे नहीं लगता कि उसकी माँ कभी भी हम लोगों को एक्सेप्ट करेंगी। दिखाया जाता है कि कान काफी खुशी में अपने यूनिवर्सिटी से जाता रहता है। तभी उसकी मुलाकात पर की मॉम से होती है। पर की मॉम कहती है क्या तुम डॉक्टर कान हो? तो कान कहता है हाँ मैम, आप से क्या काम है? और तभी पर की मॉम कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसका फ्यूचर तुम्हारे वजह से बर्बाद हो। डॉक्टर कान कहता है कि अच्छा आप ये चाहती हैं तो मैं आज के बाद से आपके बेटे की जिंदगी से निकल जाता हूँ, पर आज के बाद मुझसे मिलने कभी मत आइएगा। और उसके बाद उसकी मुलाकात पर से होती है। तभी पर के ऊपर वो गुस्सा करता है और उसी वक्त वो पर से ब्रेकअप कर लेता है और ये सब बातें वो नाइट की मॉम को बता देता है और कहता है शुक्रिया, आप मेरे लिए चिंता कर रही हैं। और तभी माइल कहता है अगर डॉक्टर कान भी आपसे मिलते तो वो भी आपसे प्यार कर बैठते, आप सच में बहुत प्यारी हैं। तो नाइट की मॉम कहती क्या सच में? तभी माइल कहता हाँ मॉम, आप सच में बहुत ही प्यारी हैं। नाइट की मॉम कहती है मुझे लगता है कि डॉक्टर कान से मुझे सच में मिलना होगा और सारी चीजों को सही से समझाना होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह पर कान की बातों को याद करता रहता है और कान भी पर की क्यूट बातों को याद करता रहता है। दूसरी तरफ कान रेस्टोरेंट में बैठा रहता है। तभी वहाँ पर नाइट की मॉम आ जाती और कहती है क्या तुम डॉक्टर कान हो? तो कान
कहता हाँ क्या आप नाइट की मॉम है? तो नाइट की मॉम कहती हाँ पता है मैं रेस्टोरेंट में आ ही रही थी और मैं सोच रही थी किसी के साथ डिनर करूँ, अच्छा हुआ तुम मिल गए, क्या तुम अवेलेबल हो? तो कान कहता हाँ जरूर। नाइट की मॉम कहती है पता है पर की हालत देखकर बहुत ज्यादा चिंता कर रही हूँ, मैं पर की रियल मॉम तो नहीं हूँ पर के लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रही हूँ। पता है एक दिन मैंने सुना कि पर अपनी मॉम से आर्गुमेंट भी कर रहा था, वो हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा है पर तुम उसे कहीं भी नहीं मिले और वो बहुत ज्यादा उदास हो गया। कान कहता है अगर मैं उसके साथ होता शायद वो उदास ही होता, क्योंकि एक दिन उसे मेरे और उसे अपनी मॉम में चूज करना पड़ता। ये देखकर नाइट की मॉम कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी चीजों को नहीं सोचना चाहिए, कुछ चीज़ें तुम अपने से सॉल्व नहीं कर सकते हो। और पता है पर बहुत उदास है। तो कान कहता है पर कैसे है? नाइट की मॉम कहती है अगर तुम उससे खुद मिलोगे तो शायद अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ नाइट अपने भाई के लिए खाना लेकर आता है और कहता है मॉम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी क्योंकि तुम कई दिनों से घर भी नहीं आए। पर कहता है रख दो मैं बाद में खा लूंगा। नाइट कहता है क्या हुआ, जब मेरी बारी थी तुम बहुत बहादुर बन रहे थे, अब तुम्हारी बारी आई तुम लूजर बन गए, तुम ये कैसे हार मान सकते हो? तुमने कहा था कि मैं माइल से हमेशा माफी मांगता रहूं जब तक वो मुझे माफ ना कर दे, और तुम्हें क्या लगता है कि कान तुमसे प्यार नहीं करता? और तभी पर कहता है मुझे लगता है वो सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहता था। और कहता है जिस तरह तुम मुझे इनकरेज कर रहे थे उस तरह मैं तुम्हें बातों को बता रहा हूँ, तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हें भी कान के पीछे लटक जाना चाहिए और उसे बार बार कहना चाहिए कि वो जब से तुमसे प्यार करने लगे। वही दूसरी तरफ आज पहली बार नाइट माइल के मॉम डैड से मिलता है। नाइट काफी नर्वस रहता है और तभी माइल की मॉम आती और कहती तुम ही नाइट हो? नाइट कहता है हेलो मॉम और डैड मैं ही नाइट हूँ। और माइल की मॉम कहती है मुझे पता है बहुत सारी गलतफहमी हुई थी और मैं बहुत खुश हूँ कि सारी गलतफहमी दूर हो गई। और तभी माइल के डैड कहते हैं क्या तुम मेरे बेटे को हमेशा प्यार करते रहोगे? नाइट कहता है हाँ। और माइल के फैमिली मेंबर कहते हैं तुम्हें पता है माइल अभी छोटा है, क्या पता फ्यूचर में उसकी पसंद चेंज हो जाए। नाइट कहता है अगर उसकी पसंद भी चेंज हो जाएगी पर मैं उसकी पसंद का रिस्पेक्ट करूंगा। और तभी माइल जाता है और कहता है मॉम और डैड आप क्या बातें कर रहे हैं? और माइल के पेरेंट्स काफी क्यूट रहते हैं। तभी नाइट कहता है माइल कहता है नाइट क्या हुआ? नाइट कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। और तभी नाइट माइल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं बस ये बताना चाहता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा और ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कान से किस तरह टीचर आती और कहती है कान मुझे लगता है कि तुम्हें कैंप पे जाना चाहिए और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कैंप है, वहाँ पर मुझे 6 ईयर का डॉक्टर चाहिए, मुझे लगता है कि तुम ज़रूर जाओ। कान मना करता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते और कहते हैं ये कैंप में तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी जाएंगे और मुझे लगता है कि कान तुम्हें जाना चाहिए, इससे तुम्हारा माहौल बदल जाएगा, तुम काफ़ी अपसेट भी हो। और तभी कान कहता है क्या सच में मुझे जाना चाहिए? तो उसके दोस्त कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें ये जाना चाहिए और ये एक यूनिवर्सिटी कैंप है, इसमें सभी लोग जाएंगे, हम लोग भी चलेंगे। और कान मान जाता है इस कैंप में जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब कान अपनी पैकिंग करता रहता है तो वो पर की इंजीनियर वाली लॉकेट देख लेता है। ये देखकर उसे याद आने लगते हैं पर के साथ क्यूट बिताए हुए वक्त को, और लॉकेट को अपने हाथ में लेकर कान उतना ही रोने लगता है और उसे बार बार पर की याद आती रहती है, पर के साथ उस बिताए हुए क्यूट पलों को। किस तरह पर ने उसे इस इंजीनियर लॉकेट से नवाजा था क्योंकि वो चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहे। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग कैंपिंग के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तुम और क्लब बात करते रहते हैं, कान भी रहता है। तभी वहाँ पर आता है और कहता है डॉक्टर मुझे बात करनी है। पर कान जाने लगता है। पर कहता है कब तक डॉक्टर तुम मुझसे बातें करते रहोगे, भागते रहोगे, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? कान कहता है नहीं मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। तभी पर कहता है मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और जब पर कान के गले में वो लॉकेट देखता है तो उठा लेता है कान को और कहता है मैं जानता हूँ बस तुम नाटक कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ नाइट कहता है मुझे लगता है कार फुल हो जाएगी, अपने कार से चलते हैं। पर माइल कहता है ओ बस करो ना, तुम्हें हमेशा रोमांस ही सोची रहती है। वहीं दूसरी तरफ कान से पर कहता है मुझे माफ कर दो, और तुम कैसे मुझे ब्रेकअप कर सकते हो? मेरी मॉम के कहने की वजह से तुम मुझसे ब्रेकअप कैसे कर सकते हो? तभी कान कहता है पर तुम्हारी वो मॉम है और अगर वो चाहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँ तो ये अच्छी बात है ना कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। तभी पर कहता है चाहे जो भी हो जाए तुम मेरी मॉम को डेट नहीं कर रहे हो, मुझसे डेट कर रहे हो, तो तुम मुझसे प्यार करते हो ना कि मेरी मॉम से। बस इतना जानो कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और कान शर्मा लगता है। पर कहता है मैं जान चुका था कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया है, मैंने तुम्हारे गले में ये लॉकेट देखकर ही जान चुका था। और तभी पर कहता है मैं सच में इसे प्लान नहीं कर रहा था पहनने का। और तभी पर कान के कंधों पर हंसर रख लेता है और कहता है डॉक्टर प्लीज मेरे साथ कभी भी
भी ऐसा मत करना और प्लीज़ मुझसे कभी भी मत मांगना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर तुम मुझसे कभी भी ब्रेकअप मत करना। बस ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी कान मुस्कुराने लगता है और पर भी यहीं पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड होता है। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।